सरकार ने जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमारे गरीबों को कोई फ़ायदा मिल सकता था, यानी कि चारों तरफ से गरीब लोग परेशान हैं। तो अगर मैं अपने तहसील छात्र ब्लॉक की अगर बात करूँ तो पिछले 4-5 साल से जो हमारा यहाँ डीडीसी, बीडीसी का जो प्लान है, उसमें भी बहुत सारी जो धांधलियाँ हुई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है डीसी किश्तवाड़ को बताना चाहता हूँ कि मैंने डीसी किश्तवाड़ के ऑफिस में भी एप्लीकेशंस दी है, एसईडी को बताया, एलजी के पोर्टल पे जो है ग्रीवेंस डाली है। उम्मीद करते हैं कि जो डीडीसी का प्लान है, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पंचायतों को चूज़ करके उस 75 लाख को टोटली डिस्ट्रीब्यूट किया है। रात को हमने जब बीडीसी से बात की तो बीडीसी ने का ये कहना है कि मेरा जो प्लान है, मुझे इस बार प्लान के बारे में कोई नहीं कुछ भी पता नहीं कि प्लान जो है किसने डिस्ट्रीब्यूट किया। आखिरकार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि छात्र ब्लॉक के अंदर अगर 10 पंचायतें हैं, 10 पंचायतों का एक डीडीसी होता है। उस डीडीसी को जो है फ़र्ज़ बनता है कि सभी पंचायतों को टच करके कम से कम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जहाँ बीडीसी का ताल्लुक है, तो क्या जब आपने बीडीसी से बात की तो उसका क्या कहना था कि जो है मेरे बगैर ही ये डिस्ट्रीब्यूट काम किया गया है क्या? क्या बीडीसी ने अगर एक चुने हुए नुमाइंदे के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम बंदे का क्या हाल हो सकता बीडीसी है? का कहना है कि बीडीसी का जो प्लान है वो बीडीसी ने खुद दिया है, लेकिन डीडीसी का कहना है कि जो मेरा प्लान है जो 25 लाख उनका आता था, उनका कहना है कि ये प्लान जो है मेरे कंसेंट के बगैर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और कुछ पर्टिकुलर पंचायतों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो डीडीसी का प्लान है, डीडीसी का जो सवाल रहा, उन्होंने हमेशा हमें जो है चूना लगाया, जो हमें कल परसों करते करते हमें जो उनका अपने टाइम निकाल दिया। परसों जब इन्होंने प्लान डिस्ट्रीब्यूट किया, जब एनआईटी ओपन हुई, तो मैंने जब उसको पूछा, डीडीसी को पूछा कि भाई ये चीज़ें क्या कर रहे हो आप, हमारी पंचायतों का नाम कहीं नहीं। उन्होंने कहा मतलब जो पिछले 4 साल से वो अपना वो झंझट शुरू कर रहे थे कि कल परसों, वही कहानी आज भी हमें सुनाई कि इस बार आपको 19 लाख रुपए देंगे, पिछली बार कहा था 9 लाख रुपए देंगे। आप मुझे बताइए कि अगर प्लान टोटली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 75 लाख का प्लान बना के गवर्नमेंट तक सबमिट किया है, गवर्नमेंट से एनआईटियाँ ओपन हुई है, टेंडर्स ओपन हुए हैं, तो आप मुझे बताइए आप पैसा वो लाएगा कहाँ से जो हमारी पंचायतों को 19 लाख रुपए दे? ये सर हमारी मैं पंचायतों के आपसे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। जानना चाहूँगा, जब जम्मू कश्मीर में लगभग 1 साल हुआ जो नई हुकूमत बनी हुई, लोगों को इस हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको क्या लगता है कि क्या लोगों की उम्मीदों पर जो है जो चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या वो खरा उतरी है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है कि कुछ सरकार की तरफ से ऐसे कोई सख्त कदम उठाए गए हैं जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा मिला है, ऐसा हमें कोई दिखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डबल इंजन जो सरकार चल रही है, तो ये सरकार भी कहीं ना कहीं नाकाम है, क्योंकि एक तरफ एलजी अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरीके से अपना सीएम अपने तरीके से काम कर, सीएम के पास आपने खुद ही एक वीडियोज़ में देखा कि सीएम साहब कहते हैं कि मेरे पास हाईवे नहीं है। अगर हाईवे रोड का काम नहीं है एक सीएम कर सकते, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो जम्मू कश्मीर की क्या भलाई कर सकते हैं। उसके बाद उस पे तो एलओपी सुनील शर्मा के भी जो जवाब आया कि जो यूटी के अंदर जितने भी हाईवे आते हैं वो यूटी सरकार के हाथ में होते देखिए हैं। बाकी देखिए मैं इस पे इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि डबल इंजन सरकार, और हम खुद भी मैं जानना। आपसे ये जानना चाहूँगा, 1 साल जो है सरकार को हुआ, मैं बात करूँ सब डिवीजन छात्रों की, और सब डिवीजन छात्रों और इंद्रवाल की जो मड़वा और वड़वन है वहाँ पर अभी भी नेटवर्क नहीं है, और हमारे सब डिवीजन छात्रों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे पंचायतें हैं। एक पंचायत तो आपकी भी जिसके आप सरपंच रहे हैं, गुरीनाल है, और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं। कम से कम नेटवर्क और बिजली तो 1 साल में सरकार दे सकती थी। देखिए यही हम कह रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं जो है जो ग्रोन का काम है वो करने में जो है नाकाम रही है, क्योंकि हमारे कुछ छात्र ब्लॉक की अगर बात करें, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे अभी तक, मेरे पंचायत का भी एक वार्ड है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आया है। हमने उस पे बड़ी कोशिशें की। आप जानते हैं कि सरपंच की पहुँच कितनी है, और उस जितने हमारे पास मतलब पावर्स थे उतना हमने इस्तेमाल करके, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। उसके बाद अभी जो हमारे एमएलए साहब हैं, हमने उनको उन तक भी आवाज़ पहुँचाई है कि भाई हमारे कुछ छात्र ब्लॉक के अंदर जो पंचायत है वहाँ नेटवर्क नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से उनका कहना है कि हम जो है 2-3 महीने के अंदर इनके नेटवर्क का काम जो है शुरू करवा देंगे। जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो है जल जीवन का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था, पर आज भी छात्रों की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कोई इलाका है जहां पर हर घर में पानी पहुंचा। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ और भी आज भी वही बताऊंगा कि जो जेजेएम के नाम से जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसमें इतना स्कैम है। अभी तक इनका जब जो ठेकेदारों ने टेंडर्स दिए हैं, इनका कहना है कि हमने टेंडर दिया, 5 साल का टेंडर हमारे पास है, लेकिन 5 साल का टेंडर
क्या फ़ायदा उस टेंडर का? आप मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों पैसा खर्च कर रही है हमारे गरीब आवाम के लिए, जब गरीब आवाम को उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो जेजेएम का जो पानी है वो अभी तक लोगों के घरों में नहीं पहुंचा। पाइपें जो रोड पे पड़ी है, पैसा निकाल निकाल के ले गए हैं। मैक्सिमम 50 से 60% पैसा जो है इन स्कीम का निकाल के चले गए हैं, लेकिन अभी तक जो है गाँव के अंदर पानी नहीं पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा स्कीम है, इस सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ा स्कीम है जम्मू कश्मीर के अंदर, गरीब आवाम अभी भी जो है पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब पिछले साल सरकार बनी थी तो पहले जो है सर्दियों के अंदर जो हैं जॉब कार्ड होल्डर्स को काम मिला करता था। उसके बाद मेरे इंद्रवाल का भी यही कहना था कि हम गर्मियों में भी जो है लोग देंगे, तो मगर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं गिने चुने लोगों को जो है कुछ दिनों का काम दिया गया है, बाकी लोग अभी भी परेशान हैं। देखिए, ये एक मैं आपको बताना चाहिए, बदकिस्मती हमारी है, क्योंकि हमारे गरीब आवाम को चारों तरफ से पीसा जा रहा है। पहले आपको मैं एक बात बताऊं, पहले एक बीकन का होता था यहाँ पे, जिसपे हमारे बेरोजगार नौजवान या बेरोजगार जो भी थे वो काम करते थे। उस सियासत की वजह से उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद ये 2005 के बाद नरेगा आया कि उसके ऊपर लोगों का एक सोच थी कि हम लोग दिहाड़ी कमा के अपने परिवार का पेट पालें। उसमें भी जो कहीं ना कहीं लोग बेचारे टोटली जो है फेल हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है। आज आप नरेगा की अगर बात ली जाए, हमें कहा कि इस बार हम जो है जून जुलाई के अंदर जो है इस काम को उठाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है अभी भी हमारे लोगों को कहीं सिर्फ एक दो जगहों पे जो है मुझे लगता है 100 में से 2 कामें उठाई गई है, 98 कामें पेंडिंग है। और हमारे लोगों को आने वाला, आपको खुद ही जानते हैं कि आने वाला समय जो है सर्दी का है, बर्फ़ पड़ेगी, लोगों को वही 30 दिन मिलने वाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कुछ गुजारिश करना चाहेंगे, जिस तरह हाल ही में ज़बरदस्त बारिशें हुई, लोगों को फसलों का भी नुकसान हुआ, उसके साथ साथ ज़मीनात का भी नुकसान हुआ, मकानात का भी नुकसान हुआ, मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी जानिब से उन लोगों को कोई भी मदद नहीं मैं मिली है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पिछले हाल ही कुछ 10-12 दिन जो है बारिश हुई, तो मैं अपने अगर चिनगांव एरिया की बात करूं तो मैक्सिमम हमने चिनगांव एरिया की एक रिपोर्ट तैयार करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी थी, हमारे ये हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट को दी है। तो अभी तक अगर आपको मैं बताऊं कि लोगों ने लोन निकाल के, लोगों ने गायें निकाली थी, गायें मतलब खरीद के लाई थी दूध के लिए, वो गायें भी लोगों के मर गए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक गरीब आवाम को 10 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। और बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मतलब मुलाजमीन को, किसी को यहाँ हमारे पंचायतों के अंदर नहीं भेजा कि आप जाके वहाँ पे देखिए कि किन लोगों का क्या नुकसान है। अभी तक मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। लास्ट बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या मानते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या सरकार का? बिल्कुल, ये टोटली जो है मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये टोटली सरकार का फेल है। और सरकार को चाहिए कि जिस टाइम जो वोटिंग का सिस्टम होता शुरू हुआ था, तो उस टाइम लोगों को बड़े बड़े वादे दिखाए गए थे, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब तक बताना चाहता हूँ कि हमारे गरीबों का जो मसला है उसको हल करने के लिए कहीं ना कहीं उनको कुछ कदम उठाने पड़े, जिससे हमारे गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।